हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हाउ टू हैंडल 8 मंथ प्रेगनेंसी अलोन विद करवा चौथ। तो करवा चौथ को मैंने कैसे मैनेज किया अकेले अपनी इस 8 मंथ प्रेगनेंसी में। तो सबसे पहले मैंने वीडियो को कर दिया स्पीड पे, क्योंकि बोर हो जाओगे, इतना लंबा वीडियो नहीं देख पाओगे। क्योंकि ये मैंने 36 मिनट वीडियो में से ये 9 मिनट की वीडियो बनाई है, तो इसलिए फिर मैंने इसे थोड़ा सा कट पिट भी लगा के और वैसे करके मैंने एक स्पीड पे डाल दिया है और वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ। कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा आपको। तो सबसे पहले मैंने सोचा तैयार हो जाती हूँ मैं। सबसे पहले मैंने करी अपने कपड़े चेंज किए, क्योंकि सबसे पहले मैंने लहंगा पहन लिया। मैंने कहा कि अभी एनर्जी है, लहंगे को पहन लेती हूँ, क्योंकि जब एनर्जी है तो इसको संभाल पाऊँगी, और शाम को एकदम एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसमें नहीं संभाल पाऊँगी, क्योंकि लहंगा भारी होता है। फिर मैंने मेकअप कर लिया अपना, ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहनी, मैंने अपना हल्का फुल्का मेकअप किया। ये देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। करवा चौथ का मुझ पे खुमार छाया है। पहले मैं ये गोल्ड की इयरिंग पहनने वाली थी, बट उसके ना पेच नहीं थे, तो फिर मैंने ये वाले पहन लिए, क्योंकि मेरे पास 2 हैं। तो फिर मैंने ये वाले पहन लिए, ठीक लगे, अच्छे लगे मुझे। मतलब कि कुछ भी ज़्यादा मैंने वजन नहीं पहना था। फिर उसके बाद मैंने ये पहना, सबकी फेवरेट पायल, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और फिर उसके बाद मैंने पायल पहन लिया। पायल पहनने के बाद फिर उसके बाद मैंने सोचा अभी क्या करना चाहिए। फिर मैंने बिछुआ पहन लिया, क्योंकि बिछुआ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है करवा चौथ में। करवा चौथ में नहीं, क्या बिछुआ हमेशा ही पहनना चाहिए, बट मैं नहीं पहनती हूँ, एक ही एक डालती हूँ। आज मैंने 2 पहने हैं। फिर उसके बाद मैंने अपनी आईब्रो फिल कर ली, और ये लाई हूँ मैं बिंदी नहीं है, ये बिंदा है, जो कि मैं चाहती हूँ मेरे फेस पे थोड़ा पता लगे, क्योंकि मेरा फेस बड़ा है, तो इसलिए मैंने ये वाली बिंदी लाई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने लाइनर लगाया। लाइनर तो मुझे सच्ची आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे लाइनर लगाए हुए कम से कम 10 महीने हो गए। 10 महीने में आज मैंने लाइनर लगाया और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये वाला मस्कारा बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। मुझे ज़्यादा मेकअप की चीज़ों के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, बट सच्ची बता रही हूँ, मैंने ये वाला मेकअप यूज़ किया ना, तो मुझे वो लाइनर नहीं, मस्कारा है, ये मस्कारा यूज़ किया तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने पहन लिए ये चूड़ियाँ पहनना इसलिए इम्पोर्टेंट था, चूड़ी नहीं थी, चूड़ा है ये, बट मैंने इसको पहन लिया। उसके बाद एक चूड़ी भी पीछे डाल ली थी, क्योंकि कहते हैं प्लास्टिक की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, बट मैंने एक चूड़ी डाल ली, तो मेरा श्रृंगार पूरा हो गया। वो भी मैंने हरी चूड़ी डाली थी। उसके बाद मैंने सोचा नेल पेंट लगा लेती हूँ। फिर मैंने नेल पेंट लगाया। पहले तो मुझे पैरों में लगाना था, तो फिर मैंने पैरों में लगा लिया। पैरों में लगाने के बाद फिर मैंने एक ही हाथ में लगाया, क्योंकि दूसरे हाथ में मैं खुद से लगा ही नहीं पाती, खुद को ही मैनेज करना था सब कुछ। फिर मैंने अपने हेयर बांध लिए। फिर उसके बाद मैंने हेयर का देखो क्या बनाया, ऐसे बस जूड़ा बना लिया था सिंपल सा। फिर उसके बाद अपने ये जो भी है दुपट्टा पिन अप किया, और पीछे का बैकग्राउंड इग्नोर करना, क्योंकि वो पीछे कपड़े रखे हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मैंने अपने दुपट्टे को पिन अप किया, तैयार हुई अपना। मैंने खुद ही 8 मंथ प्रेगनेंसी में, मतलब मुझे खुद भी लग रहा है कि इस टाइम सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बट मैंने कर लिया। ये देखो पूजा के लिए तैयारी कर दिया। ये मेरे दोस्त आ गए, जो कि ये वीडियो अगर आप देख लोगे ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, ये वीडियो कुल 16 मिनट की है, और हमने इतना फ़न किया था ना, मतलब पूजा के टाइम तो पूजा किया भी, और बातें कर रहे थे हम, किसी की कुछ बातें कर रहे थे, और हमें इतनी हंसी आ रही थी। ये वो जो पिंक वाले उसमें बैठी है ना, वो मेरी दोस्त है, बट उसका भाई साहब, उसके पंच सुनोगे ना तो आपको हंसी ही कंट्रोल नहीं होगी। वो इतना हंसाती है ना, बात पे इतना हंसाती है कि पूछो मत। फिर यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग का भूल गई थी, उसी ने मुझे याद दिलाया, अरे ब्लॉगिंग करते हैं ना और उसका आधा ध्यान कैमरे पे ही रहता है। वो भाई साहब हमेशा कैमरे पे, अभी थोड़ा आगे चलो, जल चढ़ाने गए ना, उसकी नज़रों को देखना, वो अपनी नज़र पूजा पे नहीं रख रही थी, वो कैमरे पे रख रही थी। वो बहुत, उसका फर्स्ट टाइम करवा चौथ है ना, तो उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन कहानी देखना कितनी सीरियस होकर सुनेगी। पहले इसने पढ़ा कहानी, फिर उसके बाद ये जो बगल में बैठी, इसकी मौसी की लड़की है ये, तो इसने भी पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने पढ़ी, हम तीनों ने पढ़ी। पढ़ने के बाद फिर ये वो होता है जो कबूतर को खिलाते हैं, भूल जाते हैं हम इसे, इसका नाम हम दोनों ने बहुत कन्फ्यूजन से याद किया था, फिर ये हमें मिला। और ये ऐसे कहानी पढ़ते वक्त एक दूसरे के मटके में डालते हैं, और फिर उसके बाद हाथ जोड़ लेते हैं। जब कोई कहानी पढ़ लेता है तो उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं करवा माता को, जो कि करवा माता हमें आशीर्वाद देती हैं कि हमारे पति और जो भी है हमारे घर सुख समृद्धि बनी रहे।
फिर उसके बाद उसने पढ़ लिया, फिर ये बगल वाली ने को दिया, फिर उसने भी पढ़ लिया, इसने भी पढ़ा। और भाई साहब आज के ज़माने में हिंदी पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। हिंदी तो इतना मुश्किल हो गया है कि पूछो मत। और इंग्लिश और हिंदी में इतना फ़र्क हो गया, लोग ऐसे ही वो बोलते हैं, बट सच बता रही हूँ इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश पढ़ना बहुत मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से हिंदी पढ़ना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद हम तीनों ने ये पढ़ा, इसने भी पढ़ा, वो भी पढ़ रही थी, अटक अटक के पढ़ रही थी। मैं सोच रही थी, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे वो देखना उसको देखूँ। अभी वो बहुत सीरियस होकर सुन रही है। अभी उसके कहा मतलब उसने इतना फ़न किया था ना। अभी मैं ये वीडियो देख रही हूँ, उस टाइम पे तो मज़ा नहीं आया था क्योंकि हम कहानी में दिमाग लगाए थे, बट बाद में जब मैंने ये वीडियो देखा ना, 16 मिनट की वीडियो, इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही। फिर हिंदी में फिर मैं पढ़ने लगी, फिर बीच बीच में ऐसे रुक जा रही थी, याद ही नहीं आ रहा था, हिंदी पढ़ ही नहीं पा रही थी मैं। फिर उसके बाद ये भी नहीं पढ़ पा रही थी, सिर्फ वही पढ़ पाई, जान भी नहीं पढ़ा, वही पढ़ पाई और मैं तो नहीं। हम दोनों तो अटक अटक जा रहे थे, बट फिर भी हमने ये कहानी कंप्लीट करी। कंप्लीट करने के बाद उसने भी, सब लोगों ने पढ़ लिया। और फिर उसके बाद भाई साहब कहानी वहानी पढ़ के कंप्लीट हो गया ना, तो मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था क्योंकि मैं ऐसे बैठी हुई थी ना, काफ़ी देर हो गया बैठे बैठे, तो मेरे पैर दोनों से झुन हो गए। फिर इन दोनों ने मुझे ऐसे हाथ दे के फिर उठाया। फिर उसके बाद हम लोग उठे, हाथ वाथ जोड़ा। हाथ वाथ जोड़ने के बाद वो देखना ताली बजा रही है ना, इसकी मतलब वीडियो ऑडियो जो सुनोगे ना, इतनी हंसी आएगी कि पूछो मत। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये हाथ में थोड़ा सा वो बांध लेते हैं, फिर रात में जल चढ़ाएंगे तो डाल देंगे। ये देखो। फिर उसके बाद हम छत पे गए और छत पे देखो इसको, अभी इसकी नज़रें देखना, ये देखो इसको अभी भी कॉमेडी सूझी हुई है। फिर उसके बाद हमने पूजा किया, वहाँ पे फ़ोटो वोटो खींची। फ़ोटो वोटो खींचने के बाद फिर मैं नीचे आई, फिर मैंने थोड़ी वीडियो बनाया। फिर उसके बाद इसको चेंज कर लिया। भाई साहब जब चेंज करते हैं ना तो क्या सुकून मिलता है, सुकून तो पूछो मत, मुझे इतना अच्छा फील हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपना सारा मेकअप हटा दिया। मैंने कहा अब शाम को जब तैयार होंगी ना तभी मैं वो फिर से कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं शाम को फिर मैंने मेकअप वेकअप सारा हटा दिया, बस लाइनर नहीं हटाया था क्योंकि लाइनर फिर दोबारा लगाना पड़ता, तो फिर इसलिए मैंने लाइनर नहीं हटाया। फिर आखिरकार जब मैं दोबारा तैयार हुई तो मुझे मुँह धो के फिर करना ही पड़ा, छूट गया था। और फिर से मैंने दोबारा से बाल वाल किया था। ये देखो मैंने ना ऐसी चोटी बनाई, मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। फिर ये देखो, फिर ये इस तरीके से मैंने बनाई, कितनी सुंदर लग रही है ना। मैंने मेकअप किया, फिर उसके बाद मैंने साड़ी पहनी। साड़ी पहनने के बाद इसका ये ब्लाउज बहुत अच्छा है, बट ये ना कंधे से उतर रहा है, मुझे ठीक नहीं लगा। अब मैं इसे रिटर्न में डाल दूँगी। इसको मैंने मीशो से लिया था, अगर आपको चाहिए। ये मैंने अपनी सास के लिए सूट लिया। हमारे यहाँ पर हरियाणा में सास के लिए या नंद के लिए लेते हैं, उसको पूजते हैं। तो इसको मैंने पूजने के बाद इस पर धागे से बांध देते हैं, इस पे पैसे रख देते हैं। और एक मीठा करवा आता है, मतलब मिठाई वाला करवा आता है, उसको बांध के सास को देते हैं। जो भी पैसे वैसे हो जाए इसको सास को देते हैं पूज के। फिर उसके बाद मैंने पूजा करा। नहीं अभी पूजा नहीं किया था, अभी हस्बैंड नहीं आए थे क्योंकि मिठाई नहीं आई थी और मुझे याद नहीं था, मुझे लगा वो नहीं आ रहे, तब तक कि मैं पूजा कर लेती हूँ। फिर हस्बैंड नहीं आए थे, फिर हस्बैंड आए तो फिर मिठाई, ये देखो मैं दिया जलाने जा ही रही थी, बट मुझे याद आ गया कि हस्बैंड नहीं आए हैं तो कैसे। फिर हस्बैंड आ गए। फिर उसके बाद मैंने अपनी वो पूजा की थाली ऊपर हटा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर पहले मैंने यहाँ नीचे पूजा किया, फिर उसके बाद ऊपर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए, बट हम सूट नहीं कर पाए, यही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। क्योंकि मैं ना बहुत परेशान, मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट आए थे दुकान की वजह से, वहाँ पे काम ज़्यादा था तो लेट आए थे, इसलिए मैं नहीं सूट भी नहीं कर पाए हम कुछ भी। फिर उसके बाद वहाँ से पूजा करके नीचे आए। नीचे आने के बाद खाया पिया, खाना पीना खाने के बाद मैंने तुरंत नहीं खाया था ज़्यादा, थोड़ा खाया। फिर उसके बाद पानी पिया, मतलब मेरे हस्बैंड ने जो पिलाया था वो पिया, ज़्यादा उन्होंने पीने नहीं दिया था। ऐसे मेरा दिन गया करवा चौथ का। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी।